कौन कहता है मेरे गोविंद का, मेरे गोपाल का, मेरे रमण बिहारी बांके बिहारी का दीदार नहीं होता? कौन कहता है? बहुत सारे लोग कहने वाले कहते भी हैं, लेकिन हमारे श्री रमण रेती धाम के, श्री वृंदावन धाम के रसिक जन कहते हैं, भैया ऐसा नहीं है। तुम्हारी निष्ठा में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी प्रीति में, तुम्हारे प्रेम में जरूर कहीं न कहीं कोई कमी पेशी रह गई होगी, अन्यथा अरे इस अहंकार रूपी मस्तिष्क को, इस अहंकार रूपी सर को श्री सद्गुरुदेव भगवान जैसे किसी महापुरुष के चरणों में झुका करके तो देख, फिर संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता, जहां मेरे गोविंद का दीदार नहीं होता। सर्वत्र भगवान ही भगवान तुम्हें नजर आएंगे, लेकिन कोई ऐसा महापुरुष जब तुम्हारे जीवन की नैया को इस भव सागर में लेकर के आगे की तरफ चलेगा। क्या खूब कहा किसी ने, संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया, माने देखते ना कि गोरी है कि काली है, काली खाल को, काली चमड़ी को आजकल कोई पसंद नहीं करता। बहुत बड़ी मजबूरी में जब नहीं हो रही हो ना कहीं से, तो फिर सोचते यार चलो हुन यही ठीक है, न होने से तो फिर होना ही ठीक है। भाई रड़ुआ रहने से तो अच्छा है, चाहे गोरी मिले चाहे काली मिले, कैसी भी मिले। अब हम वैसे भी ओवर एज हैं तो ठीक है, आने दो। अन्यथा काली को कोई पसंद नहीं करता। देखो किसी रसिक ने कहा कि संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। याद करने लायक है, केवल 4 शब्द और हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया, लेकिन रसिक जन कहते हैं कि भैया जिंदा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के लाल पर मर गया, मेरे नंद के लाल पर मर गया। नंद के लाल पर कौन मरता है संसार में? भगवान से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वही भगवान के ऊपर मरते हैं, अन्यथा भगवान से जो विमुख है, भगवान से जो पृथक है, वो नंद के लाल के ऊपर नहीं मरते, वो संसार में मरते हैं, दुर्गति इत्यादि को प्राप्त होते हैं। तो यदि मरना ही है संसार में तो नंद के लाल के ऊपर मरना चाहिए, अपने ठाकुर जी के ऊपर बलिहारी जाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। देखो श्रीमद् भागवत की कथा में हम लोग श्रवण करते हैं, वैसे आज की गर्मी को देख करके न मुझे किसी का भेजा हुआ एक मैसेज याद आ रहा है। किसी के पास कोई ऐसा मैसेज है जिसे 11 लोगों को भेजने से धूप कम हो जाए? किसी के पास कोई ऐसा मैसेज है जिसे 21 लोगों को भेजने से तड़ातड़ बारिश आ जाए? किसी के पास कोई ऐसा मैसेज है जिसे कम से कम 100 लोगों को भेजने के बाद सारा वातावरण ही एयर कंडीशन हो जाए? और यदि कोई हमारे भेजे हुए मैसेज को आगे फॉरवर्ड न करे, आगे न भेजे, तो ऐसी भरी गर्मी में, ऐसी सड़ती हुई गर्मी में उसका कूलर खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए।
किसी के पास ऐसा मैसेज है तो हमें जरूर भेजना, क्योंकि आज उसकी सख्त जरूरत है। तो लोग देखो तो सही, मानसिकता कैसी मानसिकता होती है हम लोगों में। हमारे पास किसी ने बेवकूफ बनाने के लिए जरा सा कोई ऐसा मैसेज बना के पटक दिया, भेज दिया, हम उसे आगे भेजते न जाने कितने लोगों को, और वो न जाने कितने लोगों को आगे भेजते। वही एक मैसेज किसी ने बनाया मूर्ख बनाने के लिए, और हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं कि न जाने कितने करोड़ लोगों के पास में न वो एक ही मैसेज चारों तरफ घूमता रहता है सारे संसार में। मैसेज को घुमाने से अच्छा है कि हम लोग अपने दिल और अपने दिमाग को थोड़ा भगवान की तरफ घुमाएं, तो वास्तव में हमारा कल्याण हो जाए। प्रेम से बोलो राधे। देखो, नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में व्यास गद्दी पर हमारे श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं, और श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। हे गुरुदेव, देखो जो व्यास गद्दी पर बैठता है ना, वो श्रोता के लिए गुरु के समान ही होता है, क्योंकि ये कोई साधारण गादी नहीं है, ये व्यास गादी है। व्यास गादी का मतलब साक्षात भगवान श्री हरि ही व्यास रूप में प्रकट हुए संसार में, और उन्होंने इस गद्दी के महत्व को माने। ये तो एक प्रकार से कहो तो संसार में ज्ञान का, प्रेम का, विद्या का सारे संसार में प्रसारण करती है। सारे संसार में व्यास गद्दी के माध्यम से ही तो हम लोगों के पास न जाने कितने प्रकार का ज्ञान पहुंचता है। तो ये कोई साधारण पीठ नहीं है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे गुरुवर, हे महाराज, हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो जल्दी से जल्दी हर आदमी बड़े आराम के साथ कर ले अपने जीवन में, और उसका मानव जीवन धारण करना सफल हो जाए। श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। हम लोग जब जंगल में ध्यान लगा करके बैठते न, भगवान को याद करते न, तो थोड़ी देर के लिए रमण बिहारी, बांके बिहारी हमारे हृदय में दर्शन तो देते। लेकिन महाराज, चूंकि हम लोग घर गृहस्थी वाले न, तो घर गृहस्थी में बहुत सारे झंझट होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपको तो पता नहीं संसार में कितनी टेंशन है, घर गृहस्थी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चों की जरूरतें पूरी करो, और बच्चों से पहले बच्चों की मम्मी की अनेकों प्रकार की जरूरतें होती हैं, उन्हें पूरी करो। फिर सबसे लास्ट में यदि कुछ बचे तो फिर अपनी जरूरतें पूरी करो। महाराज, हम लोग सदगृहस्थ संत हैं, कोई ऐसा श्रेष्ठ साधन बताइए कि जिसको थोड़ी देर कर लेने मात्र से ही, चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि दुकान बंद करके, मकान बंद करके और सारे धंधे बिजनेस छोड़ करके हम लोग रोज डेली जीवन भर भगवान की कथा सुनते रहे। इतना समय नहीं होता घर गृहस्थी के अंदर। अरे कभी कभी तो हम लोग साधन कर ही सकते हैं। देखो, जंगल में जब जाते हैं तो भगवान ही भगवान दिखाई देते, लेकिन
कुटिया में माने घर में जब प्रवेश करते हैं न, तो फिर भगवान हमारे मन मस्तिष्क से गायब हो जाते हैं और फिर हमें हमारे बच्चे, हमारी धर्म पत्नी, उनकी ज़रूरतें दिखाई देने लगती हैं। तो महाराज कोई ऐसा साधन बताइए जिसके माध्यम से हमारा इस भव सागर से कल्याण हो जाए, जो सुंदर से सुंदर हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, पावन से भी पावन, परम पावन हो। कोई ऐसा साधन बताइए। क्यों? तो देखो एक और बड़ी सुंदर बात कही 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में से श्री सौनक जी ने। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो कैमरे वाले भैया थोड़ा कैमरे का ध्यान रखो, अभी गिर गया होता। लोग आते न, जरा सी चोट लगी ये गिर जाएगा और फिर तुम्हारा लाखों रुपए का नुकसान होगा। ध्यान रखो इसका। प्रेम से बोलो राधे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए हमें सावधानतया शृणु। देखो भगवान श्री राम भी जब वन में गए और सबरी के आश्रम में पहुंचे तो सबरी को भगवान श्री राम ने उपदेश करने से पूर्व सावधान किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, देखो भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उसी उपदेश को हमारे श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि मुनियों को दे रहे हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नवधा भगति कहूँ तो हे पाही, सावधान सुन धरो मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सावधान सुन धरो मन माही। हे देवी, अब हम तुम्हें भक्ति का माने भगवान की नवधा भक्ति का उपदेश करने वाले हैं, तो तुम सावधान होकर के सुनो। सावधान होकर के सुनने का मतलब है कि अपने चित्त को एकाग्र करके सुनो, क्योंकि हमारा चित्त न ज़्यादातर संसार में इधर उधर की बातों में, इधर उधर के विचारों में ही भटकता रहता है। तो भगवान श्री राम ने सबरी को सावधान किया। और देखो श्रीमद् भागवत में भी हमारे श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को उपदेश करने से पूर्व कहा कि सावधानतया शृणु। अब हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं, इसलिए सावधान होकर के श्रवण करो। तो प्रेम से बोलो राधे। हे गुरुवर, हे गुरुदेव। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
संसार में यदि किसी को चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए तो वो उस मणि के माध्यम से संसार की अपनी सारी चिंताओं का हरण कर सकता है, हरण कर लेता है। और फिर चिंताओं के हरण होने के बाद में अर्जित किए गए धन वैभव से वो सत्कार्य करके स्वर्ग इत्यादि की भी प्राप्ति कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज, हमने ऐसा सुना है और ऐसा अनुभव किया है कि जिसके ऊपर किसी महापुरुष की कृपा नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। माने जिसके ऊपर किसी महापुरुष की कृपा नहीं है, वो भगवान के धाम की या भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए जिसके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। माने थोड़ी देर के लिए नहीं, शाश्वत हमेशा हमेशा रहने वाली जो भगवान की प्राप्ति है वो हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो देखो, श्री सूत जी महाराज ने ऐसी मस्तीदा जाम, ऐसे प्रेम का प्याला उन 88,000 ऋषि मुनियों को पिलाया कि उस प्याले को पी करके, उस मस्तीदे जामनू पी करके न उनका जीवन धन्य हो गया। और केवल उनका ही जीवन धन्य नहीं हुआ, सारे संसार के भगवान के सभी प्रेमियों का जीवन धन्य हो गया, परम पावन हो गया। तो आइए उस प्याले को हम भी एक भजन के माध्यम से पीने का प्रयास करते हैं। देखो, सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। हो सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। हारा वाले ने अपना बनाया। हो हारा वाले ने अपना बनाया। बंसी वाले ने अपना बनाया। हो बंसी वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। श्री रमण बिहारी लाल की। बसदी है गंगा। हो इसदे चरना च बसदी है गंगा। इसदे चरना च बसदी है गंगा। हो इसदे चरना च बसदी है गंगा। गंगा कर दी है लोकां नू चंगा। हो गंगा कर दी है लोकां नू चंगा। गंगा कर दी है लोकां नू चंगा। गंगा कर दी है लोकां नू चंगा। पाँव फड़ के पार लगाया, हारा वाले ने अपना बनाया।
खड़ के पार लगाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। जय हो। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। बड़ी है निराली, एदी लीला बड़ी है निराली, एदी लीला बड़ी है निराली। डरते भरदा ये झोलियां खाली, डरते भरदा ये झोलियां खाली, डरते भरदा ये झोलियां खाली, दर्द भरता है चोलियां खाली। इसने सारा खजाना लुटाया, सानू मस्ती दा जाम पिलाया। इसने सारा खजाना लुटाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। श्री रमण बिहारी लाल की। भेष बनाया, हो इसने बाकायदा भेष बनाया, इसने बाकायदा भेष बनाया, इसने बाकायदा भेष बनाया। रास गोपियां नाल रचाया, रास गोपियां नाल रचाया, रास गोपियां नाल रचाया, रास गोपियां नाल रचाया। वृंदावन में ही बंसी बजाया, हारा वाले ने अपना बनाया। वृंदावन में ही बंसी बजाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। ओ सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। हारा वाले ने अपना बनाया, हारा वाले ने अपना बनाया। बंसी वाले ने अपना बनाया, बंसी
खुशी वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हरा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हरा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हरा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हरा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हरा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हरा वाले ने अपना बनाया। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हमें भी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अनेकों बार आनंद का, प्रेम का, मस्ती का जाम पीने को मिलता है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग रोज डेली जाम पीते, रात्रि को पीते हैं ना बहुत लोग। और ये भी देखा होगा आपने कि रात को जो लगा करके सोते या लगा करके खा के सोते हैं, वो ज़्यादा देर तक उसका असर नहीं रहता है। सुबह 9-10 बजे तक वो फ्रेश हो जाते हैं। माने जो रात्रि को जाम लगाया, जो पिया, वो सुबह तक ठीक हो जाता है, उतर जाता है। लेकिन जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पी सुबह तो उतर जाएगी, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। रात को पी सुबह तो उतर जाएगी, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण के नाम का जाम पी ले जरा, कृष्ण के नाम का जाम पी ले जरा। उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। कृष्ण के नाम का जाम पी ले जरा, कृष्ण के नाम का जाम पी ले जरा। श्री सूत जी कह रहे हैं, भैया यदि जाम ही पीना है तो कृष्ण के नाम का जाम पियो, क्योंकि ये एक ऐसा जाम है जिसे एक बार पान करने के बाद फिर आपको जीवन में दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं होती। रोज रोज डेली डेली पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बार में ही ऐसा अद्भुत नशा करता है कि ना तो आप इसके नशे में बेहोश होगे और ना ही जीवन में कभी मायूस होगे। जीवन तुम्हारा सुंदर बन जाएगा, संवर जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये तो ऐसा अद्भुत जाम है। तो कृष्ण के नाम का जाम, राम नाम के अंदर ऐसा रस है कि एक बार पी लिया जाए तो भगवान की भक्ति का नशा जीवन पर्यंत रहता है। प्रेम से बोलो राधे।